नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का तीसरा अध्याय क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो पहला अध्याय है 3.1 प्रश्नावली 3.1 आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसी वीडियो में जो आप लोग का पूरा अध्याय खत्म भी हो जाएगा भैया। ओके, और हाँ आपको बता दे बोर्ड परीक्षा में इससे 5 नंबर वाला पूछा जाता है। कहिए कैसे सर, ग्राफ वाला सवाल जो है ना बाबू, इसी से पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि हिसाब देखते देखते सॉल्यूशन करते करते आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए अभी लाइक कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं। इस अध्याय का जो पहला सवाल है, पहला सवाल में जो है एक अफ्ताब है अपनी पुत्री से कहता है, अफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, अर्थात मतलब 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया 7 वर्ष पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और इसी चीज को बोला जा रहा है कि इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, आइए समझते हैं। ओके, सवाल को ना पहले आप लोग पढ़ा कीजिए तो बेहतर होगा। ओके, सबसे पहले तो यहाँ तो ना तो हमको अफ्ताब का उम्र पता है, ना उनकी पुत्री का उम्र पता है। तो क्या करेंगे भैया, मान लेते हैं, हल करके लिखेंगे यहाँ पे हल। जो है लिखेंगे माना अफ्ताब की का वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, x वर्ष मान लिए। ओके, और उनकी पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष मान लीजिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, स्थिति यहाँ पे 2 है, कंडीशन 2 लागू किया है। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का रहूंगा। ओके, सिंपल सी बात है। प्रश्न जो पहला है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, बिल्कुल समझिएगा आप लोग, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। मैथ बना रहे हैं तो पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। ओके, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष वर्तमान आयु क्या माने हैं इसका अफ्ताब का, x वर्ष। 7 वर्ष पहले मतलब x - 7, और उनकी पुत्री का आयु क्या माने हम लोग, y, तो y - 7। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व तो y - 7, जितना वर्तमान आयु है उसमें 7 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, और क्या कह रहा था, कितनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पूर्व। तो इसमें उसकी पुत्री का आयु में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पर करेंगे x - 7 जो है वैसे लिखेंगे, और ये गुना हो जाएगा 7y माइनस का क्या हो जाएगा बाबू, 7 × 49। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x - 7, और ये जो है बराबर किस साइड में है तो इधर लाएंगे, तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7y और ये प्लस का 49। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अब देखो ये माइनस में है 7 और यहाँ पे है 49। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x - 7y और ये माइनस हो जाएगा इससे, किससे, 49 से, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 42 बच जाएगा। बराबर की साइड में कुछ नहीं है तो 0 दे दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा है, x - 7y बराबर हम लोग को लिख देना है क्या, ये जो प्लस में है 42 उस साइड में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 42। आप लोग का समीकरण 1 निकल गया। ठीक है, बीजगणित हमने हल कर लिया। लेकिन पहला शर्त 1 लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, शर्त फर्स्ट। ठीक है, शर्त फर्स्ट हो गया। अब शर्त दूसरा भी हम लोग, आप लोग इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, हम इधर साइड में लिख लेते हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शर्त दूसरा है, यहाँ पे लिख लेंगे शर्त दूसरा के अनुसार। शर्त दूसरा में क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, मतलब x वर्तमान में कितना है, x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद तो 3x + 3 हो जाएगा।
ठीक है, और उनकी पुत्री की आयु में क्या हो जाएगा, y+3 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, मतलब गुने 3। ठीक है, तो x+3 सेम वही प्रकार से करना है, 3y हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो +3 3 9 हो जाएगा। ठीक, अब देख लो यहाँ पे x+3 हो जाएगा, और ये इधर बराबर की साइड में मांग भेजिए इसको, तो ये प्लस में है तो 3y माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत जी? अब बराबर की साइड में कुछ नहीं बचा तो 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। x+, ठीक है, अब x+ यहाँ पे हम लोग को नहीं करना है। क्या करना है, x+ यहाँ पे हम लोग को नहीं करना है। क्यों नहीं करना, अब समझ लीजिए। तो ये जो है बाबू 3 है, प्लस का 3 है, उधर माइनस का 9 है, तो इसको उस साइड इसको प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या बचा है, -3y बचा है, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। माइनस वाला संख्या अधिक है, 9 जो है अधिक है और 3 जो है कम है प्लस वाला, तो की हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल 0। देन हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, 3y बराबर ये -6 जो है बराबर किस साइड में भेज दीजिए तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण निकल के आ गया आपका दूसरा, मतलब बीजगणित आपका हो गया पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो है दो समीकरण जो निकला x-7y -42 और x-3y = 6, इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, एक खतामा में x और y का मान निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे इसको निकाल देंगे, ग्राफ पे दर्शा देंगे। ओके, चलो इसका दूसरा यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मिटाएंगे नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं। पहला तो ये देख लेना हम लोग को सवाल जो दे रखा है, देखो ये आप लोग का जो पहला निकला और दूसरा निकला है ना इक्वेशन, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे एक खतामा बनाना है। ठीक है, खतामा मतलब ये चौखट्टे बना लीजिए और इसमें x और y का मान निकाल दीजिए, बहुत आसान होगा, x और y। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो इक्वेशन है, इसको हम लोग को x का मान या y का मान निकालना होगा। x का मान अपने मन से रखिए, y का मान निकल जाएगा। अगर y का मान अपने मन से लिखिएगा तो x का मान निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए, इस समीकरण को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, -7y दे देंगे, बराबर कर देंगे, इधर है माइनस का 42 और ये जो है प्लस में है, ये जो x है प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत जी नहीं ना। अभी देखो -7y बराबर लिखेंगे, ये माइनस में है तो दोनों जगह माइनस है, तो ऐसा कितने माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 42, यहाँ पे प्लस का x। ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, बच गया 7y बराबर 42 + x हो गया। ठीक है, तो y बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 42 + x, और ये जो 7 था क्या हो जाएगा, इधर गुणाम था तो इधर आके बराबर किस साइड में भेजेंगे, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग x का कुछ भी मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम लोग x का मान 0 रख लेते हैं। ठीक है, 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 42 और 0 जोड़ेंगे तो 42 से होगा, और 7 से भाग देंगे 42 में, 7 6 के 42 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 रख लेते हैं। x का मान जो है, एक बार हमने x बराबर 0 रखा, ठीक है, दोबारा हमने 7 रख लिया। 7 रखेंगे तो 42 7 यहाँ पे 7 देंगे, x की जगह 7 देंगे तो 42 7 49, 49 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 7 49 हो जाता है, तो यहाँ पे 7 और 7 हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, ऐसा रखना भी संख्या ऐसा रखना जो नीचे वाला से कट जाए, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या रख लेते हैं, 14 रख लेते हैं। 14 रखेंगे तो 42 14 कितना हो जाएगा, 4 2 6 5 5 56 हो जाएगा। 42 14 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 तो 7 8 56, ठीक है, 14 रखे 7 8 56, 8 आ गया। कोई दिक्कत जी, यहाँ तक समझने में नहीं ना। अगर इसमें दिक्कत हुआ तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग यहाँ पे x बराबर अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, x बराबर अगर हम लोग लिखे, ये -3y को इधर भेज दीजिए, क्या है 6 है पहले से इधर, यह -3y इधर आएगा तो बराबर किस साइड आएगा, तो प्लस में 3y हो जाएगा, और ये आसान हो गया। ठीक है, ये आसान हो गया। अब यहाँ पे भी एक खतामा बना लीजिए, ठीक है, हम इसको खतामा ही बोलते हैं। ओके, अब देख लो, यहाँ पे अगर x का मान कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे y का मान रखते हैं, ठीक है, y का मान रखेंगे, x का मान आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो आप लोग, 0 रख दो, y का मान इसमें 0 रखो। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 × 0,
तो 6 प्लस की ये तो खत्म ही हो गया, तो 6 ये आ जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 6 आ गया। ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए, y के मान के जगह पे हम लोग क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, y के जगह पे 1 रख लीजिए, y के मान में 1 रखे हैं तो 6 3 गुने 1 3 हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग 2 रख लेते हैं, y का मान 2 रखते हैं, तो 2 जैसे रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 6 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया। कोई दिक्कत जी। ये चीज़ें अगर आप लोग समझ गए, और हाँ ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ये चीज़ें आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है। लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट लिखने का कोई तरीका नहीं। ये समीकरण के नीचे ये दर्शा देंगे और ये समीकरण के नीचे ये दर्शा देंगे। अब आते हैं हम लोग ग्राफ पे, ग्राफ पे बताते हैं कैसे हल किया जाता है। ओके बाबू, समझ लो। आइए ग्राफ पे, यहाँ पे ये समीकरण को उठा के ले जाना होगा, ठीक है। तो 6 7 8 ऊपर में है 0 7 14 सेम लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर हम लोग को क्या करना होगा भाई, चेंज करना होगा। और चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉपी पे जल्दी बता देते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे हम लोग को देखना, ये जो है आप लोग का ये x हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये x और ये y और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखना है आप लोग को यहाँ पे x में देखिए 0, और दोनों जो 0 रहता है यहीं पे रहता है बाबू, ध्यान देना, दोनों 0 यहीं पे रहता है। ओके, x का भी और y का भी। अब देखो x पे 0 देखते हैं तो ये लाइन में देखेंगे 0 यही है, ठीक है। और y जो है 6 है, तो y 6 है, तो यहाँ पे आप लोग एक गोल सनक पॉइंट कर दीजिए, यहाँ पे 6 है। अब देखिए 7 7, x में भी 7 और y में भी 7, तो यहाँ पे x में 7 यहाँ है और y में 7 यहाँ है, तो यहाँ है, तो जस्ट इसके सामने ही कर दीजिए, इसके सामने, तो 7 के सामने हमने पॉइंट कर दिया। इधर हो गया y वाला 7, यहाँ हो गया x वाला 7। अब यहाँ पे देखेंगे x में 14 और y में 8, x में 14 यहाँ पे है, ठीक है, और y में 8 जो है यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे हम पॉइंट कर देंगे, ठीक है। पॉइंट सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 0 और 6 किया था, 0 और 6 लिखेंगे, और यहाँ पे हमने 7 और 7 किया था, ठीक है। और यहाँ पे 14 और 8 था, हाँ 14 और 8, ठीक, ये लिख दिया। अब ये लाइन जो है हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ पे तो मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए सॉरी, लेकिन आप लोग स्केल से मिलाना, कोशिश करता हूँ कि बराबर, ओह नहीं होगा, बट क्या करना है, बराबर मिलाना है ना, तो वो चीज़ें मैं देख लूँगा फिर से पहले, लेकिन ये चीज़ें देख लेते हैं, इसका वाला भी कर लेते हैं, उसके बाद स्केल के नज़दीक लेके जाएंगे। आप लोग को टेंशन नहीं लीजिए, अगर इसमें स्केल होगा तो कर देंगे। अब यहाँ पे x और 6 0, x पर 6, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 6 और 0, y पे 0, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ध्यान नहीं देना आप लोग को, नहीं तो इधर उधर ध्यान गया तो भटक जाइएगा, क्योंकि ऊपर में उसका लिख दिए इसके सच सीधे, ठीक है। अब 9 और 1, x पर 9 और 1, 1 यहाँ हो गया और 9 यहाँ हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है x पर 12 और 2 y पर, x पर 12 y पर 2, यहाँ वाला लाइन में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग ने क्या वाला किए थे, यहाँ पे 0 और 6 वाला है, और यहाँ पर जो है 9 और 1 वाला है, 9 और 1 वाला, और यहाँ पे 12 और कितना 2 वाला है। ये चीज़ें लिखने के बाद मैं कोशिश करता हूँ स्केल से मिलाने का, ठीक है। अब देखो स्केल से हो जाए तो हो जाए, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे छोटा तो मैंने कर लिया, बट देखो स्केल से हम लोग को करना है, तो देखो स्केल तो आ गया भैया, यार घूम जाओ, हाँ ये घूम जाएगा, सही रहेगा।
अब देखो ये बहुत बड़ा स्केल है, आप लोग को ऐसा स्केल देखने को नहीं मिला होगा, तो शायद ये ठीक है। इस एंगल में हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। तो लाइन खींचने के लिए क्या करें, ये वाला लाइन कलर ले लेते हैं ताकि, ओ माय गॉड ज़बरदस्त हो गया ठीक है, देख लो बड़ा वाला स्केल हम चला रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे ये तीनों रेखा को ऐसे करके मिलाना है जैसे मैं मिला रहा हूँ। आप लोग कॉपी में मिलाना तो मेरे से बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं ये, चलो भाई, हाँ ओ थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई नहीं, आप लोग यहाँ जैसे मैं मिला रहा हूँ, चलो सेम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम तो मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखो ये ग्राफ जो लाइनिंग खींचे हैं पूर्णतः खींच ही दिए हैं, अब बिना स्केल वगैरह कुछ का, तो यहाँ पे जो कंप्यूटराइज स्केल था उसी से खींचते। आप लोग के पास इसका स्केल मिलेगा, ठीक है, तो उससे खींच लेना। अब दूसरा काम क्या करना है, ये इक्वेशन को यहाँ पे दर्शा देना है। क्या करना है, दर्शा देना, ठीक है, दर्शा देना है। तो यहाँ पे कलम किधर है भाई, पॉइंट टू पॉइंट करना होगा, हाँ कलम ले लेते हैं। ओके बाबू, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, देख लेना। अब देखो x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, और ये जो रेखा हमने खींचा था x माइनस 3y बराबर का 6, ये वाला था। तो ये जो है, अब यहाँ पे आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु तो पूछा नहीं गया, सिर्फ बोला था बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से हल करें, तो ये तो हल कर दिए। लेकिन उतना बड़ा ग्राफ नहीं है मेरे पास जो ये दोनों लाइन कटेगी, ठीक है, बहुत कोशिश करेंगे तब फिर भी नहीं कटेगा। वहाँ उसके लिए क्या करना होगा, 7, 14, 42 लेना होगा, बड़ा वाला ग्राफ लेना होगा। तो ये जो है पूछा भी नहीं गया और ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन आप लोग को बता दूं, ये देखिए ऐसे करके जा रहा है, मतलब ये दोनों जो है कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, क्रॉस जो करेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उम्र नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये सवाल हो गया ख़त्म। इसी प्रकार से आप लोग को ग्राफ खींच देना है। बहुत मज़ेदार था, मैंने इसको इस बोर्ड पे फर्स्ट टाइम कोई टीचर इस तरह से बताया होगा। ओके, चलो भाई, इसका अब हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसी तरह से हम लोग आगे भी बनाएंगे। धन्यवाद। चलो दूसरा नंबर सवाल, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है बाबू, देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। पहला शर्त है, बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपया में। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है और हर उसी तरीका से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना, इधर उधर ध्यान करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पूरा का पूरा मन और ध्यान यहाँ दे दो, मेरे पास मन मैं आपका रख लूँगा। ओके, आ जाओ भाई। देखो 2 शर्त दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे माना कि यहाँ पे हल करके लिख लेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया मान लो, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। 2 शर्त दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे लिख देना आप लोग प्रश्नानुसार देखो शर्त इसमें 2 है, तो इसलिए यहाँ पे शर्त पहला लिख देते हैं। शर्त पहला शर्त में क्या है, उसने 3 बल्ला खरीदा। अगर एक बल्ले का मूल्य हमने माना है x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना, 3 गुने x, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस। अब देखो यहाँ पे 6 गेंद खरीदा है, 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना, 6 गुने y, तो 6y। और ये 3 गेंद और 3 बल्ले और 6 गेंद जो है उसने कितने में खरीदा था, 3900 रुपया में। ऐड करके लिख दिए, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड शर्त दूसरा जो कह रहा है, शर्त उसने दूसरा भी रखा है। दूसरा में उसने क्या किया, 1 बल्ला खरीदा, 1 बल्ला का मूल्य हमने रखा है यहाँ पे x रुपया, और उसने 3 गेंदें खरीदा। 3 गेंद तो मतलब y गुने 3, तो 3y बराबर कितना में खरीदा उसने, दोनों चीज़ 1300 रुपया में। तो ये हो गया 1300 रुपया।
और ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। कोई दिक्कत जी यहाँ तक समझने में? सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व जब दो इक्वेशन निकल जाए तो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो इस समीकरण को हम लेके चलते 3x प्लस 6y और 3x प्लस 6y इक्वल 3900 दूसरे पेज में लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बराबर 3900। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, x प्लस 3y इक्वल 1300, x प्लस 3y इक्वल 1300। ठीक है, दूसरा इधर लिख लेते हैं x प्लस 3y इक्वल 1300। ओके, अब देखो इसके नीचे हम लोग को बस वही खचामा बनाना है, खतामा। ठीक है, अब देख लो, एक में x का मान रख लेंगे, एक y का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 6y इक्वल 3900 है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे x का मान रखेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा, या y का मान रखेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। ये चीज़ें तो मैंने सिखाया ही आप लोग को। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, x का मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 3 गुने का कितने हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल क्या हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 300 हो गया, 6y। अब देखो ये 300 हो गया, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, इधर है 3900। ठीक है, तो ये 300 हो गया, 3 गुने 100 तो 300 हो गया, और 300 हो गया तो इधर भेज देंगे, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट भी चलना ज़रूरी है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ओके, यहाँ तो क्या हो जाएगा, 3600 हो गया जी। ये 6 कितना, 6 6 के 36, मतलब 600 बार में कट जाता है, यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया। तो बाबू ये चीज़ें समझ में आ गया, x का मान हमने रखा 100, तो y का मान आ गया 600। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद जो हम लोग फिर से हम लोग x या y का किसी का मान रख के दोनों में से किसी का मान निकाल लेना है। ओके, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 300 रख लेते हैं, किसका, x का मान 300 रख लेते हैं, x का मान 300 हो गया, 3 गुने 300 प्लस यहाँ पे देखिए x के जगह पे हमने 300 रखा है। ठीक है, ध्यान देना है आप लोग को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे है 3900, 6y बराबर हो गया 3900। अब ये जो है 300, 3 गुने 300 तो क्या हो जाएगा, 900, और 900 इधर चला आएगा, प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। ये चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं, बच्चा क्लास वाला है। 6y बराबर 3900 में 900 माइनस करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 पंचे 30, मतलब 6 पंचे 30, 500 हो जाएगा, 00। ठीक है, 6 पंचे 30, 500 बार में कट जाता है, तो y बराबर क्या आ गया, 500। अगर हमने रखा था यहाँ पे 300 रखा था, तो y बराबर आ गया हम लोग को 500। ओके, ये 2 हमने किया, आप लोग 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अब ये इधर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे भी आप लोग को कुछ ना कुछ तो मान रखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल मान लेते हैं, x इक्वल 100 रख लेते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, 3y बराबर 1300 माइनस का 100। ठीक है, तो y बराबर आ गया 1200। ठीक है, 1200 हो गया, y बराबर 1200। अब यहाँ 3y है ना, हाँ, y बराबर 1200, तो ये 3 चौके 12, y बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बटे का 3, 3 चौके 12 मतलब 400। तब यहाँ पे तो खचामा नहीं बनाया था, देखो खतामा, खचामा। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे रखे कितना थे बाबू, 100 रखे थे, x का मान 100 रखे थे, निकल के आ गया 400। ओके, किसी को कोई दिक्कत? सेम उसी प्रकार से और भी चीज़ें हमको निकालना है। इसका एक और निकाल लेते हैं, एक तो निकाल ही लिए, एक और निकाल लेना हम लोग को। ओके, बहुत बढ़िया। और देखो आराम से हो जाएगा। अब देखो एक बार y का मान रख लेते हैं। ठीक है, एक बार y बराबर हम लोग 300 रख लेते हैं, क्या हो पाता है, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे पहला शर्त पूरा किया। अब देखो x प्लस 3 y के जगह पे क्या रखना हम लोग को, 300, 300 बराबर 1300 हो जाएगा। तो x प्लस 3 3 9, 900 बराबर 1300। ठीक है, तो x बराबर 1300 माइनस 900। ठीक है,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 4 13, 9 4 13, 400 हो जाएगा। तो फिर तो वही हो गया भाई, 9 9 9 देखो, 9 10 11 12 13, 400 हो जाता है। ये 400, x बराबर 400 निकल के आ गया। x बराबर 400 जब हमने रखा था, y बराबर 300। ठीक है, ये निकल के आ गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। आगे समझ लेते हैं। अगला हम इसको ग्राफ पे ये टेबल को लेके जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग वहाँ लेके जाते हैं, बढ़िया होगा। 100 300 600 500, 600 500 क्या है यहाँ पे, ये जो ग्राफ बना रखे हैं इसमें हम लोग को लिखना होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके समझ में आप लोग को बेहतर तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कलर हमको चेंज करना होगा। देख लो भाई, ये देखो x और y ये इधर ही बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद से। हाँ, अब देख लो यहाँ पे क्या क्या था, वो चीज़ें उतार लेना है। 100 और 300, 600 और 500, 100 और 300, 600 और 500। देखो 100 और 300, 600 और 500। ठीक, अब दूसरा जो है, दूसरा भी यहीं पे लिख लेते हैं, x और y। देखो आप लोग को अच्छी तरह से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बोलना दिक्कत होगा तो भाई 100 400 400 300, 100 400 400 300, 100 400 400 300। ये था, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं सही लिखें या गलत। ठीक है, 400 300, 100 400, 100 400 400 300। ओके, बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देख लो यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्या, तो एक्स में देखना है। सबसे पहला समीकरण को देखो, पहला जो दे रखा है एक्स में देखना है क्या, 100। एक्स में देख लिए, ये हो गया आप लोग का एक्स वाला, ये हो गया आपका 100 यहाँ पे। ठीक है, और क्या कह रहा है, वाई पे 600। बाप रे, यहीं पे आ जाता है ये 600 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहीं पे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना इसका। अब देख लो, कह रहा एक्स पर 300, एक्स पर यहाँ पे 300 है, और y पर 500, y पर 500 यहाँ हो गया। ठीक, ये दो क्लियर हो गया। ये तो हो गया 100 और 600। ठीक, और ये हो गया 300 और 500, ये हो गया 300 और 500। क्लियर, आगे देख लो, 100 x पर 100, x पर 100 और y पर 400, y पे 400 यहाँ पे हो गया। सॉरी, यहाँ पे ये जो है, एक सेकेंड, ये ग्राफ वाला ना डिजिटल बोर्ड पे नहीं होता है जल्दी। चलो कोई नहीं, यहाँ हो गया। अब देखो, एक 300 है और एक 400 है। एक 300 है, 400 x पर, y पे 300, y पे 300 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों रेखा हो गया। अब दोनों रेखा को आपस में सॉरी, अब इसके लाइन खींच देना। तो ये हो गया 100 और 400 ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 और 400। ठीक है, ये हो गया आपका 400 और 300, 400 और 300। ठीक है, अब यहाँ से इसको लाइनिंग करना है, तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। छोटा में देखिए यहाँ पर स्केल मिल जाएगा हमको। स्केल आ जा भाई, स्केल आ गया यहाँ पे, देख लो। अब इसको मिला देना है। दो ही हमने बनाया, आप लोग जितना मर्जी उतना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, चलो कोई ले लो, ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो सेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे करके आया, और ये यहीं से। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये हो गया। ये हम लोग का काम कंप्लीट हो गया, रेखांकित कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन भी लिख देना है। तो इक्वेशन जो इसका निकल के आया था, वो इक्वेशन यहाँ पे इंडिकेट कर देना है। तो आई होप आप लोग ये सवाल समझ में आ गया होगा। और ये यहाँ जाके कटेगा कहीं ना कहीं, 1300 के कहीं पे कटता है ये।
ये रेखा और आगे तो जाएगा, जहाँ कट जाएगा वहीं पे इसका आंसर निकलेगा। उतना बड़ा तो ग्राफ है नहीं, मैंने यहाँ पे 100 करके रखा है, तब फिर भी यहाँ तक हो गया। तो इस तरह से आप लोग को जो है सवाल बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ये जो इक्वेशन था वो इक्वेशन आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इक्वेशन जो आप लोग का था 3x + 6y और 3900। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या था, 3x + 6y = 3900। देख लो, लिख देंगे 3x + 6y = 3900। यही था ना, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, x और 3y 1300, x + 3y = 1300। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। तो क्लियर, यही इसी तरह से आप लोग को बनाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका हम लोग तीसरा पार्ट देख लेते हैं, तीसरा नंबर सवाल में क्या दे रखा। ओके, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। बाबू तीसरा नंबर सवाल इस अध्याय का अंतिम सवाल है। ओके, देखो बहुत ही आसान सवाल है, फटाक से बनेगा। ठीक है, देखो तीसरा नंबर सवाल में दे रखा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ये पहला शर्त हो गया यहाँ तक। अब दूसरा शर्त है 1 महीने बाद 1 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित एवं ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान सवाल है, देखिए वही करना है हम लोग को जो करते आ रहे हैं। ठीक है, हल करके लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, माना कि सबसे पहले क्या है, सेब, तो सेब 1 किलो सेब लिख देते हैं तो बेहतर होगा। ठीक है, एक सेब नहीं लिखना है, 1 किलो सेब, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया। ओके, और उसके बाद क्या है, अंगूरों ने है तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना, y रुपया। सेम उसी प्रकार से अब फिर क्या करना है अपना लोग को, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न जो कह रहा है, शर्त इसमें 2 ठो है, तो सबसे पहले हम लोग शर्त 1 लिख लेते हैं। ठीक है, शर्त 1। ओके, शर्त 1 में क्या है, 2 किलो सेब, अगर 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना, 2x प्लस। अब यहाँ पे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना लिखे हैं, y रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे y। और दोनों का मूल्य कितना रुपया था, एक दिन 160 रुपया था जब खरीदा था। मतलब 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर दोनों खरीदा था तो कितना रुपया देना पड़ा, 160 रुपया देना पड़ा। इस तरह से समझ लीजिए। अब शर्त दूसरा भी है इसमें, शर्त सेकेंड देख लीजिए आप लोग। सेकेंड क्या है शर्त भैया, कह रहा है 2 किलो सेब, क्या 4 किलो सेब, तो 4x हो जाएगा। 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया, 4 किलो का 4x प्लस। अब क्या है, 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना, y रुपया, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य क्या, 2y इक्वल कितना में दिया, 300 में दिया। ये हो गया 300। कोई दिक्कत, ये समीकरण आप लोग का 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब ये तो हमने बीजगणितीय विधि से निकाल लिया। अब हम लोग को ज्यामितीय रूप से निकालना, हल करना है, उसके बाद हम लोग को ग्राफ पे ले जाना है ना। चलो भाई, यहाँ पे हम लोग इधर कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x + y = 160। ठीक है, और इधर समीकरण 2 है, दोनों हल कर लेंगे। समीकरण 2 जो दे रखा है क्या है, 4x + 2y = 300। बहुत बढ़िया जी। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वो खतामा बना लेना है। ठीक है, खतामा, इसको हम खतामा ही बोलते हैं। ओके, एक और बना लेते हैं तो बेहतर होगा। चलो भाई, एक और हो गया।
इसको मिटा लेंगे बीच वाला को, ठीक। हाँ अब देखो, हाँ तो एक्स और वाई, ठीक है, इधर फिर से एक्स वाई, चलो कोई नहीं, उतना दूर में हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे समीकरण को हल करना है और x का मान रख के y का मान निकालना है या y का मान रख के x का मान निकालना है, ठीक है। दोनों में से किसी भी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। देखो यहाँ समीकरण को सबसे पहले तो अपना लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2x + y इक्वल है 160। अगर y इक्वल हम लोग लिख दे तो 160 और y इक्वल अगर हम लोग लिखते हैं तो ये 2x जो है ऊपर चल जाएगा, कहाँ, बराबर के ऊपर, बराबर के ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 2x, ठीक है। अब देखो हम लोग y का मान हम लोग रखेंगे, x का मान, ठीक है, x का मान हम लोग रखेंगे, y का मान निकल जाएगा यहाँ पे। तो x का मान हम लोग रख लेते हैं 50, तो 50 रखेंगे हई वाला जगह पे, तो 50 दूने का 100 और 100 में 160 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 60 निकल जाएगा y का मान। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग 60 रख लेते हैं, किसका, 60 रख लेते हैं किसका, x का मान, और 60 रखेंगे, 60 दूने 120, 120 माइनस कर देंगे, 160 माइनस 120 करेंगे तो आ जाएगा क्या, 40। अगर 60 रखे तो आ गया 40, 120, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो आगे हम लोग रख लेते हैं 70। अगर x का मान रखे 70, 70 दूना 140, 140 हम है इधर 160, 160 माइनस 140 तो क्या हो जाएगा 20। अगर 70 रखे तो आ गया 20, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इस समीकरण को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ है भैया 4x + 2y इक्वल 300। ये थोड़ा सा लफड़ा करेगा तो उस लफड़े को भी हम लोग झेल लेंगे। 2y बराबर लिखेंगे 300 माइनस 4x हो जाएगा, इधर है प्लस में तो इधर जाके माइनस में। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सभी में 2 से भाग दे देंगे तो ये समीकरण जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 से भाग दिए, ये कट गया, ये 150 बाढ़ में ख़त्म है, और ये कितना, 2 दूने का 4, तो क्या निकल के आ गया, y बराबर 300, सॉरी 300 तो ख़त्म ही हो गया, 150 ना, हाँ y बराबर 150, 150 माइनस का ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। 300 150 माइनस हो गया। अब देखो y का मान यहाँ पे निकल के, x का मान रखेंगे y का तो सेम हम लोग रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग रख देते हैं x का मान 50, तो 50 दूने का 100, ठीक है। अगर हम लोग x का मान 50 रखते हैं तो 50 दूना 100 हुआ, 2 गुना 50 तो 100, 100 में माइनस करेंगे 150, 150 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ओके अब अगला हम लोग क्या करते हैं, 60 रख देते हैं। 60 रखिए बाबू, तो 60 दूने 120, 120 150 माइनस 150 माइनस 120 तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 60 रखते हैं तो 120 हो गया, 150 माइनस हुआ 30 हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत। अब देखो अगर हम लोग 70 रख लेते हैं, 70 दूना 140, 70 दूना 140, 70 रखे, 70 दूना 140 हो गया, इधर है 150, 150 माइनस 140 तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हुआ तो इस तरह से बहुत आसान था इसको हल करना, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे इसको लेके चलते हैं तो मज़ा आएगा। ओके आइए ग्राफ। अब ग्राफ पे मैंने ये जो खतामा बनाया था, ठीक है ना, ग्राफ के लिए एक्स वाई का जो मान रखा था ये यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। आप देख लो, सबसे पहले ऊपर वाला देख लो, 50 और 60 है बाबू, x में 50 तो ये आप लोग का जो है x हो गया। अच्छा पेन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे दिखे, ये हो गया आप लोग का x और ये हो गया y। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले x पे देखना है हम लोग को 50, x पे देखे सर ये 50 हो गया, और y पे 60, y पे 60 तो यहाँ 50 के जस्ट सामने ये वाली लाइन जाएगी यहाँ तक, तो बउआ यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो दूसरा में है x पर 60, x पर 60 और y पर 40, y पर 40, देखो यहाँ पे 40 है, ये लाइन यहाँ आएगी यहाँ तक, यहाँ पे इसको डॉट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। एक और है, चलो अगला क्या है 70, किस पे, x पे 70 और
y पे 20, y पर 20, तो यहाँ आ जाता है 20। देख लो, ये देखो, ये 20 वाला यहाँ है और 70 यहाँ पे है, तो इस पे डॉट बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया पहला क्लियर, ठीक है। पहला क्लियर हो गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया 50 से 60, यहाँ पे लिखिए 50 से 60, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा है ये कितना कितना है, 60 और 40, 60 और 40, ठीक है। और ये कितना है, ये 70 और 20 है ना, 70 और 20। चलो ये पूरा हो गया। अब ये इसका देख लीजिए, ये x पे 50, x पे 50 और y पे भी 50। चलो ये यहाँ हो जाएगा, x पे 50, नीचे देखो x पे 50 और y पे भी 50, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, x पर 60, x पर 60 और y पर 30, y पर 30। ओ अब यहाँ पे एक और था ना, 50 और 50, 50 और यहाँ से 50 जाता है और ये 50 यहाँ पे मिट गया था, कोई नहीं, हो गया। अब देखो 70, x पर 70, ठीक है, x पर 70 और y पर 10, y पर 10, तो यहाँ पे आ गया। चलो इस तरह से आप लोग को कर लेना और इसका नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे कितना था, 50 और 50, 50 और 50, ये हो गया आपका। और ये कितना हो गया, ये तो उसका है ना, लिख दिया है इसका। ये है 60 और इधर 30, 60 30, ये है 60 और 30, ओके। और यहाँ पे देख लो ये कौन सा भाई, 70 और 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 और 10, ठीक है। अब इसको लाइन खींच देना है, ओके। तो अब लाइन खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि स्केल से आप लोग को लाइन खींच के बता दे पूरा का पूरा, ओके। कीप कर दिए। अब देखो यहाँ पे हम लेते हैं स्केल, आप लोग भी स्केल ले लेना, ओके। कोई दिक्कत जी नहीं ना। सबसे पहला वाला जो था वो किधर गया भैया, ये थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा कर दो, हाँ। अब देख लो ये हो गया, ऐसे मोच दो भाई, आजा 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 आजा। चलो ये आ जाएगा। तो आप लोग पेन से करेंगे तो बेहतर ही होगा, पेन पेंसिल जो भी है आप लोग के पास। आप देखो इस लाइन को यहाँ से ऐसे खींच दिए, ठीक। अब एक लाइन और खींचना हम लोग को, ये दूसरे समीकरण के लिए। आजा यहाँ पे आजा। अब देखो यहाँ से इसको दूसरा लाइन खींच दिए, हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ? अब चलते हैं हम लोग वहाँ पे, देखो पूरा का पूरा लाइन हो गया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन था आप लोग का, वो इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके लिए हमको बैक जाना होगा अगर इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं तो। चलो कोई नहीं, बैक जाते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन था क्या था, 2x + y = 160। चलो 2x + y = 160। चल भाई कैसे कैसे हो रहा। अब यहाँ पे पेन लिए, चलो क्या है, 2x + y = 160, ये हो गया। दूसरा समीकरण फिर से हम लोग को देखना होगा। दूसरा समीकरण है अपना 4x + 2y = 300, ठीक है। अब देखो इसको यहीं पे लिख देते हैं इस तरह से, 4x + 2y = 300, ये दूसरा समीकरण का था। तो इस प्रकार से आप लोग को बना देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही बना के आप लोग को आना है, ओके। अच्छा ये पूरा खत्म हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप लोग कॉपी पे, ग्राफ कॉपी पे बनाते हैं तो मेरे से भी बेहतर बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू मैथ जो है शुरू हो गया है, ठीक है, मैथ शुरू हो गया। पूरा जो है आप लोग का मैथ कंप्लीट करवाएंगे, पूरा मैथ का जो है कोर्स आप लोग का कंप्लीट होगा। एक्सरसाइज 1 से शुरू करेंगे तो पूरा ख़त्म करेंगे, ओके। देखो हमने पूरा का पिछला जितना भी अध्याय, सभी अध्याय कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखें वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ओके ना। और प्रत्येक दिन आप लोग का वीडियो आएगा, इसलिए सुबह में आप लोग तैयार रहें। एक वीडियो होगा आप लोग का, 1 शॉर्टेड होगा, पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, ज़रूर देख लें, ओके। और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आप लोग को मैथ में कहाँ प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक को मैं ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक लिए बाय बाय,
जय हिंद, जय भारत।